It is 19th of the June and this is the science class by Ridwan Ahmed of class 7. Two topics are given there: rearing of sheep and breeding of sheep. So what is the meaning of rearing? What is the meaning of breeding? I am going to clear this. रियरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना। अंग्रेज़ी में उसका रियरिंग एक वर्ड है, उसका दूसरा सिनोनिम से है लुक आफ्टर। यहाँ पर ब्रैकेट में हिंदी लिख दिया देखभाल करना। अब देखो शिप है और हमारे लिए ये बहुत बेनिफिट का चीज़ है। कहीं याक है, याक वहाँ के लिए बेनिफिट का चीज़ है। हमारे इलाके में शिप का ज़्यादा ही है। कहीं याक है, आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो लामा और अल्पाका ये कैमल वैरायटी का है, कैमल प्रजाति का, तो वहाँ उसके लिए महत्व है, वहाँ उसके लिए उसका इम्पोर्टेंस है। अब दूसरी जगह चले जाइए, कश्मीर चले जाइए तो वहाँ बेहतरीन वूल मिलता है, पश्मीना। वो एक गॉड का है जिस गॉड का नाम है अंगोरा गॉड, कहीं अंगोरा रैबिट, कहीं कश्मीरी गॉड। तो इस तरह से वूल यील्डिंग एनिमल का हमने आपको कहा है स्क्रैप बुक में चार्ट, उसका फिगर सटाने, आप इंटरनेट में उसकी तस्वीर देख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स का जो ये जानवर है, बताइए फ़ायदे वाले जानवर को देखभाल करेंगे। जो गाय दूध देती है उसको खाना, बीमार हो जाए तो दवा, उसके रहने की जगह बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। उसी तरह से कोई आदमी दूसरा एनिमल डोमेस्टिकेट करता है, पालता है, तो उसकी परवरिश के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है: शेल्टर, खाना और मेडिकल एड। तो जानवरों के लिए जो मेडिकल एड दिया जाता है उसको वेटरिनरी कहते हैं। तो अब देखिए रियरिंग ऑफ शिप का क्लियर कंसेप्ट क्या है। चूँकि जनरली रियरिंग ब्रीडिंग ये पढ़ करके आदमी उस पूछता है व्हाट इज़ रियरिंग, उसका आंसर नहीं आता। हम इससे पहले ये बात बताना चाहेंगे कि आपको 1 to 20 एक बुक से हमने क्वेश्चन दिया था और उधर से आपका मैसेज आया था कि ये हमारे बुक में क्वेश्चन नहीं है। हो सकता आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था कि नहीं था। दूसरे दिन हमने उसका टोटल 1 to 20 का आंसर दिया। आप अपने कॉपी में स्टोर करके रखें और उस वीडियो को बार बार देखें। बार बार एक चीज़ को देखने से वो बात दिमाग में जगह पकड़ लेता है। उसी तरीके से अब रियरिंग ऑफ शिप पर है बात कि टू लुक आफ्टर शिप बाय प्रोवाइडिंग, क्या देना पड़ेगा उसको, क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा। शेल्टर देना पड़ेगा यानी रहने की जगह, फूड देना पड़ेगा, बारिश में छोड़ देंगे, धूप में छोड़ देंगे तो मर जाएगा, लॉस होगा। खाना देना पड़ेगा और मेडिकल एड देना पड़ेगा। दूसरे वीडियो में हमने 21 से लेकर 35 तक, 21 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस भेजे और क्वेश्चंस को आप कितना कर पाए ये आप देखिए। उसके बाद क्वेश्चंस को हम के अंदर ऐसा चीज़ जो कि लगता है कि हमको बताना और चाहिए तो हम उसको बता रहे हैं। तो रियरिंग का डिफिनेशन हो गया, टू लुक आफ्टर शिप बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर, फूड, मेडिकल एड इज नोन एज रियरिंग या कॉल्ड रियरिंग। तो रियरिंग हो गया। शिप के बाद शिप का लिखा, अगर कोई आदमी कश्मीरी गॉड का रियरिंग कर रहा तो वही रियरिंग ऑफ कश्मीरी गॉड, रियरिंग ऑफ हॉर्स, जो चीज़ पालन पोषण कर रहा है उसको रहने को जगह देता, खाने को सामान देता, मेडिकल एड देता। अब यह है कि खाना देना, शेल्टर देना और खाना देना और दवा देना, ये हो गया रियरिंग। अब देखिए फूड क्या है, स्पेशली शिप का ग्रास है, लीव्स है। उसके बाद एक्स्ट्रा खाना, जैसे कि आप दाल भात खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, उसके बाद कभी कभी जो है आप मिठाई खाते हैं, कभी कभी बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। तो शिप को चूँकि उसके बाल में प्रोटीन है तो ग्रास लीव्स तो देवे करेंगे, ये चीज़ का मिक्सचर मिला जुला के देते हैं। दाल देते हैं, अनाज, आप मकई दीजिए, गेहूँ दीजिए, ज्वार, ऑयल केक,
अब ऐसा नहीं कि केक खिला दीजिएगा। ऑयल केक का मतलब होता है तेल के मशीन से जो खल्ली निकलता है उसको ऑयल केक कहते हैं। ये है शिप का खाना। अगर आप सिर्फ ये दे देते हैं तो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा हेयर में। तो ग्रोथ होने के लिए आपको प्रोटीनस मटेरियल देना पड़ेगा। ये फूड ऑफ शिप हो गया। उसके बाद एक फिनिश वर्ड आता है, जैसे आप वूल का जो कि फैक्ट्री में काम करेगा तो सबसे पहले बाल को काटेगा, फ्लीस को। तो फ्लीस के बारे में है कि वूल कोट ऑफ शिप along with a thin layer of skin। कटिंग करता है ना तो पतला पतला लेयर स्किन का भी उसके साथ चला आता है, एकदम सटा के काटता है। ये जाड़े में नहीं किया जाएगा, गर्मी में किया जाएगा, स्प्रिंग सीजन में किया जाएगा। तो ये जो कटिंग करता है फ्लीस का, तो फ्लीस का डिफिनेशन आ गया। फ्लीस का कटिंग शेयरिंग से होता है, उसके बाद उसको धोना चाहिए, स्कोरिंग, उसके बाद उसको बढ़िया को अलग करना, सॉफ्ट को कोर्स को अलग करना, मोटा को अलग करना। तो ये हो गया सॉर्टिंग। उसके बाद अगला काम होता है उसको अपने अपने चाहत के कलर में रंगना, डाइंग, और उसके बाद उससे धागा बनाना यानी स्पिनिंग के ज़रिए से यार्न बनाना। उसके लिए मशीन आ गया है। और उसके बाद जो है 2 फेज़ में, लंबाई में और चौड़ाई में जो है उस धागे को सेट करना जिससे कि कपड़ा बुना जा सके, उसको वीविंग कहते हैं। और एक डिजीज़ होता है जिसको शॉर्टेस्ट डिजीज़ कहते हैं। ये हो गया फिलिस का डिफिनेशन। अच्छा, ब्रीडिंग एक वर्ड है, ब्रीडिंग ऑफ कोई भी एनिमल। ब्रीडिंग में क्या होता है कि स्पेशल वैरायटी का जानवर, आप देखिए ना घोड़ा है तो आप जो है छोटा घोड़ा देखते हैं, उसके बाद जो है जंग करने वाला जो है वॉरियर का घोड़ा देखिए, उसके बाद जो है अलग अलग वैरायटीज़ हैं। तो कहता है कि ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है, द प्रोसेस, ये एक तरीका है ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट शिप फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। ये होगा। और मतलब कि आप देख लीजिए, पहले गाय थी देसला, उसके बाद जो है जर्सी नस्ल की गाय निकली, उसके बाद जो है फ्रीजियन नस्ल की गाय निकली। उसी तरीके से प्लांट में भी वैरायटीज़ है। आप देखिए ना आम का कितना वैरायटी, अभी आम का सीज़न है तो आम का एक ब्रीड है, मालदह आम का एक ब्रीड है, जर्दालू का ब्रीड है, और सारा का सारा बना कौन चीज़ से, बीजों से। उसी तरह से देसला से बनता है, अलग अलग ब्रीड का। कोई आप देखिए जो है खस्सी देखिए, कोई जो है छोटे नस्ल का देसला नस्ल का होता है, फिर ब्रीड जो है अलग अलग ब्रीड का जो है जानवर होता है। उसी तरह से ब्रीड का डिफिनेशन आ गया, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट शिप फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब उसका जो अगला नस्ल होगा नए वैरायटी का पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा वूल देने वाला हो, इसके लिए ब्रीडिंग का एक मेथड साइंस में निकाला गया। और अभी तक शिप कितने तरह का होता है, तो लोही, रामपुर, बुशैर, नाली, भाकरवाल, मारवाड़ी, पटनवाल। ये जो है हमने जो है आपको उस क्वेश्चन का एक तरह से आंसर के लिए हमने गाइडलाइन दिया। एक है जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं, हम दूसरी बुक से फोटोसिंथेसिस पर एक माने पैराग्राफ भेज रहे हैं। आप उसमें से खुद क्वेश्चन बनावें, क्वेश्चन हम नहीं दे रहे हैं। ये तो पहले क्वेश्चन का तो एक गाइडलाइन था, उसको सॉल्व करके रख लें। उसके बाद जो है हम जो है फोटोसिंथेसिस पर एक आपको ये थोड़ा सा पैराग्राफ भेज रहे हैं, उसमें से आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अपने से चुनें और क्वेश्चन का आंसर लिख करके भेजें। थैंक यू।